स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल हिडन सीक्रेट्स में। आइए नव वर्ष की शुरुआत करते हैं इस वर्ष के ग्रह गोचर और राशिफल के अनुसार। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसा रहने वाला है यह नव वर्ष कन्या राशि वालों के लिए। कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, आपका करियर, आपकी लव लाइफ और आपके फैमिली से रिलेशनशिप। और भी बहुत कुछ जानेंगे और अंत में जानेंगे वो विशेष उपाय जो आपको सकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे। तो आराम से बैठ जाइए और जाने 2025 की स्थिति के बारे में। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साल 2025 में कन्या राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा? तो साल 2025 की शुरुआत स्वास्थ्य के लिए थोड़ी कमजोरी रहेगी, विशेषकर जो जनवरी से मई का समय है जब राहु और केतु का प्रभाव रहेगा। इसके बाद मई के बाद आपकी स्थिति में स्वास्थ्य में सुधार होने की संभावना है, लेकिन मार्च के बाद शनि का गोचर होगा। इससे आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, जिससे पुरानी समस्याएं उभर कर सामने आएंगी। विशेषकर कमर के जो निचले वाले हिस्से हैं वहाँ पर आपको अपनी स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है और खान पान का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं शिक्षा के विषय में। तो शिक्षा के दृष्टिकोण से यह साल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जनवरी से जो मई तक का समय है तब बृहस्पति का जो गोचर है वह आपको उच्च शिक्षा के लिए अनुकूल रहेगा। इसके बाद मई के बाद आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। व्यावसायिक शिक्षा के विद्यार्थियों को भी मेहनत करने के बाद अच्छे परिणाम मिलेंगे। व्यवसाय की बात करें तो आपको इसमें मिश्रित परिणाम मिल सकते हैं। मई के बाद बृहस्पति का जो गोचर है वह 10वें भाव में होगा, जो आपको धीमी गति से अच्छे परिणाम प्रदान करेगा। बस आपको पेशेंस रखना है। शनि का जो 7वें भाव में गोचर है वह भी आपको धीरे धीरे सफलता की ओर अग्रसर करेगा, लेकिन पुराने अनुभव और अपने वरिष्ठों से मदद लेते रहें, यह आपको सफलता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं जॉब या नौकरी के विषय में। तो जॉब के लिए या नौकरी के लिहाज से साल 2025 में आपको थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन मार्च से जो मई तक का समय है जब शनि का गोचर अनुकूल रहेगा, उस समय आपको थोड़ा रिलैक्स महसूस होगा। मई के बाद जब राहु का गोचर आएगा तो आपको फिर से जॉब में कुछ व्यवधान या कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। फिर भी आपको मेहनत से लगे रहना है और धैर्य से कार्य करते रहना है। अब बात करते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में। तो आर्थिक स्थिति सामान्य तौर पर अच्छी रहने वाली है। बृहस्पति के गोचर के कारण आप अपनी कमाई के अनुसार अच्छे धन का संचय कर सकेंगे। मई से पहले समय अच्छा रहेगा और बाद में भी धन बचाने और उसकी सुरक्षा में जो बृहस्पति हैं वह आपकी पूर्ण मदद करेंगे। बात करते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। तो लव लाइफ में भी आपको मिश्रित परिणाम ही देखने को प्राप्त होंगे। जो मई तक का समय है वह प्रेम संबंधों में अनुकूलता रहेगी, लेकिन मार्च के बाद जब शनि का गोचर आपकी आएगा तो आपकी जो लव लाइफ है उसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। हालांकि शनि प्रेम विवाह के लिए सहायक है, तो यदि आप विशेष रूप से विवाह के संबंधों में बंधना चाहते हैं अपने प्रेम के साथ में, तो आपको उसके लिए भी सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। विवाह और मैरिज लाइफ के बारे में यदि बात करें तो बृहस्पति का आपके भाग्य भाव में गोचर हो रहा है, तो मई तक विवाह के लिए योग अनुकूल बने रहेंगे, अर्थात आपके वैवाहिक संबंध जो हैं वह मजबूत रहेंगे। वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, कुछ पुराने मुद्दे सामने आ सकते हैं जिसको लेकर के कुछ अनबन हो सकती है। शनि की उपस्थिति की जिद के कारण आपके अपनी जिद के कारण रिश्तों में तनाव आ सकते हैं, इसलिए आपको स्वयं पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं पारिवारिक और आपके गृहस्थ जीवन के बारे में। तो पारिवारिक मामलों में कोई बहुत बड़ी समस्याएं नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन मार्च के बाद जब शनि का गोचर होगा तो आपको थोड़ा संभल करके रहना है। गृहस्थ जीवन में मई तक का जो समय है वह अच्छा रहेगा, लेकिन मई के बाद में आपको लापरवाही से समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आपको फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। आइए अब बात करते हैं आपके भूमि, भवन और वाहन सुख के बारे में। तो भूमि और भवन के मामले में जो साल का पहला हिस्सा है वह काफ़ी अच्छा जाने वाला है। फर्स्ट जो 6 मंथ है वह ठीक जाने वाले हैं
जो बृहस्पति का गोचर है वह आपको भूमि सुख में वृद्धि करवा सकता है, लेकिन मार्च के बाद जब शनि की दृष्टि आएगी तो आपको इसमें जो परिणाम होंगे वे धीमी गति से प्राप्त होंगे। वाहन खरीदने के लिए भी यदि आप मार्च से पहले खरीदना चाहते हैं तो समय काफ़ी अनुकूल है। उसके बाद आपको कुछ सावधानी रखने की विशेष आवश्यकता है। अब बात करते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। तो आपको काली जो गाय है या गाय की नियमित रूप से सेवा अवश्य करनी चाहिए। इससे आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। प्रत्येक बुधवार को गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनको लड्डू का कुछ प्रसाद अर्पित करें और उस प्रसाद को मंदिर के बाहर ही डिस्ट्रीब्यूट कर दें, बांट दें। तीसरा जो आपको करना है वह यह है कि आपको प्रतिदिन घर से बाहर निकलते समय माथे पर केसर का तिलक अवश्य लगाइए। यह आपको बृहस्पति के सकारात्मक परिणाम प्रदान करेगा। यह नववर्ष आपके लिए मंगलमय हो। तब तक के लिए नमस्कार।